गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसका टॉपिक नंबर हमारे पास 12.4.1 दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें से आज हमने फोर्थ वन डिस्कस करना है दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स। Two adrenal glands are situated above kidney। दो एड्रीनल के ग्लैंड जो हैं वो किडनी के ऊपर जो हैं लोकेट होते हैं, ये उनकी लोकेशन होती है। ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हर एड्रीनल ग्लैंड दो पार्ट्स का बना होता है। द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट होता है वो हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, एंड द इनर पार्ट इज मेड्यूला, और इनर पार्ट मेड्यूला होता है। एड्रीनल मेड्यूला सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड एपिनेफ्रीन और एड्रीनलिन। जो एड्रीनल मेड्यूला होता है वो एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसे हम एपिनेफ्रीन कहते हैं या फिर एड्रीनलिन कहते हैं, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होता है। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन। ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि एमरजेंसी सिचुएशन को ओवरकम करे। देयरफॉर एड्रीनलिन इज ऑल्सो टर्म्ड एज एमरजेंसी हार्मोन। इसी वजह से एड्रीनलिन को हम एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। द एड्रीनल कॉर्टेक्स secrete many hormones called corticosteroids which maintains the balance of salts and water in the blood। एड्रीनल कॉर्टेक्स बहुत से ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि सॉल्ट का और वाटर का ब्लड में बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं। साइड पे हमारे पास ब्लू बॉक्स है, इसको भी स्टडी करते हैं। व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस फियर, एंगर और एंजाइटी, जब एक बंदे को या तो डर लग रहा हो या फिर गुस्सा आ रहा हो या फिर उसे एंजाइटी हो रही हो, द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज, तो उसकी हार्ट बीट की जो इंटेंसिटी होती है और जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीज, और लिम्स पे उसके ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड द स्किन इज रिड्यूस, और जो उसका फ्लो होता है एलिमेंट्री कैनाल और स्किन में वो कम हो जाता है। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एमरजेंसी सिचुएशन। इस तरह के चेंजेस जो हैं वो बॉडी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं एमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। साथ में ऊपर भी हमारे पास दो बॉक्स हैं, उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ये टेटनी के बारे में है कि टेटनी इज मार्क्ड बाय द शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल जॉइंट्स। बेसिकली टेटनी होता है हमारे पास शार्प फ्लेक्शन की वजह से, जो कि रिस्ट और एंकल के जॉइंट्स में होता है। मसल स्ट्रेचिंग की वजह से क्रैम्प्स एंड कन्वर्जन्स, क्रैम्प्स भी आ जाते हैं और इसमें दौरे वगैरह भी पड़ते हैं हमें। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। इसकी वजह क्या होती है कि जो कैल्शियम के लेवल है होता है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है। विच मेक्स द नर्व्स एंड द मसल्स मोर एक्साइटेबल, जिससे जो नर्व्स होते हैं और जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास ऊपर है कि कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है पैंक्रियाज। दिस ऑर्गन हैज टू फंक्शंस। इस ऑर्गन के दो फंक्शन होते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज इज डक्टेड ग्लैंड। जो इसका मेजर पार्ट होता है पैंक्रियास का वो एक डक्टेड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। दिस पोर्शन सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू द डक्ट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पोर्शन होता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। Some portions of the pancreas serve as ductless gland. This portion contains groups of endocrine gland referred to the islets of Langerhans. The islets secrete two hormones, that is insulin and glucagon. Glucagon influence the liver to release glucose in blood, and so the blood glucose concentration rises. Insulin influences the liver to make excess glucose from blood, and so the blood glucose concentration falls. If the person's pancreas do not work, make normal quantity of insulin, then the blood glucose concentration rises, and we can say that the person has diabetes mellitus. Person with diabetes have loss of body weight, weakening of muscles and tiredness. The disease can be controlled by insulin administration. तो इस तरह उस पर्सन को बेसिकली डायबिटीज़ हो जाती है, जिसके बारे में हमें यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन गिवन है। होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।